स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हम सोशल स्टडी की यानी कि एसएसटी की पेपर 2 की हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आज की वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी और बाकी इसके बाद आपके चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सीटेट पेपर 2 की, और जो कि बीएड वालों का स्पेशली आपका पेपर होता है, और अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, ठीक है, पेपर 2 के अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो बहुत ही कम रिजल्ट पेपर 2 का आता है, यानी कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर 2 के, चाहे वो साइंस का आपका पेपर हो चाहे वो आपका सोशल स्टडी का पेपर हो, बहुत कम बच्चे उसको पास कर पाते हैं, ठीक है। परसेंटेज की अगर मैं बात कर लूं तो बहुत कम परसेंटेज होता है कि बच्चे पास होते हैं हर साल, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोशल स्टडी की आपकी सीरीज स्टार्ट करी है। इंट्रोडक्शन आज की वीडियो रहेगी, इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इसमें हम आज का आपका जो आपका सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक मुझे ये लगता है कि काफी सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि सोशल स्टडी जो सीटेट में आपका पूछा जाता है उसका सिलेबस है क्या, और उसका सिलेबस होते हुए कि ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जहां से आपके हर साल आपके क्वेश्चंस आते हैं एसएसटी के अंदर, और वहीं से आपका पूरा पेपर आपके जो 60 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो आपके क्वेश्चन आते हैं एसएसटी के, वो पूरा का पूरा वहीं से ही आता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपके हर साल आपके पेपर में आते हैं और वो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भाई आज के आपके सोशल स्टडी के सिलेबस की, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में अगर मैं एसएसटी की बात कर लूं, ठीक है, अगर मैं आपके एग्जाम की एसएसटी की बात कर लूं जो कि आपका 60 नंबर का आपका पूछा जाता है, ठीक है, 60 नंबर का आपका पूछा जाता है, ठीक है। और ये चार सेक्शन ऐसे हैं, हिस्ट्री हो यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, आपका पॉलिटी यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और आपके अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चार आपके सब्जेक्ट हैं जहां से आपके 60 क्वेश्चन आपके पेपर में आपके बनते हैं, ठीक है। अब इन चार सब्जेक्ट में से वो कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से हर साल वो 60 नंबर का पूरा कंटेंट पूछा जा रहा है, आइए उस पर बात करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी चैप्टर वाइज वो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट स्टार्ट हम कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इतिहास की यानी कि हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में वैसे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं, ये आपका हिस्ट्री, ये है आपका हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री यानी कि इतिहास से ये सभी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल सीटेट पेपर 2 के एसएसटी में हर साल इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे सीटेट की, अगर मैं बात करूँ, अगर आप नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ना दिखे, तभी तो आपको लगता है कि एसएसटी के सीटेट पेपर 2 के एसएसटी में ऐसे क्वेश्चन आ कहां से गए, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हैं जहां से हर साल आपका हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर तो नहीं आने वाला, 100% इन्हीं टॉपिक में से अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक में से आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कब कहां और कैसे, ठीक है। कब कहां और कैसे से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक समाज, ठीक है। प्रारंभिक समाज से रिलेटेड भी आपके हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रथम कृषक और चरवाहे, ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रथम शहर, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक राज्य, ठीक है, तो यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका नए विचार, इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रथम साम्राज्य, तो यहाँ से भी आपके काफी क्वेश्चन आपको आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपको एसएसटी के अंदर देखने को मिलते हैं हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक गतिविधियां, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक और विज्ञान, ठीक है, इस टॉपिक से भी आपके सीटेट पेपर 2 के एसएसटी के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम आपका क्लास 1 से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं नए सम्राट और साम्राज्य, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके आते हैं। दिल्ली के सुल्तान, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो इसका ग्राफ काफी ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो दिल्ली के जितने भी आपके किंग रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको करके जाने हैं, ठीक है।
वस्तुकला, वस्तुकला से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आपके टॉपिक से आते हैं। सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड भी आपके पेपर में काफी क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियां, ठीक है, तो ये भी आपके पेपर में इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पेपर में देखे जाते हैं। कंपनी शासन की स्थापना, ठीक है, यहाँ से भी आपके पेपर में काफी क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। ठीक है, तो यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर 2 के एसएसटी सेक्शन में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है ना, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। नेक्स्ट की बात करते हैं 1857-58 का विद्रोह, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके एसएसटी के पेपर में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं महिलाएं और सुधार, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जातीय व्यवस्था और चुनौती, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में आपको पेपर 2 में देखने को मिलते हैं हर साल और आगे भी मिलते ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ राष्ट्रवादी आंदोलन स्वतंत्रता के पश्चात भारत, तो यहाँ से भी इस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चन आपके एसएसटी के पेपर में आपको हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला है आपका विविध, विविध में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कुछ एसएसटी का पार्ट। एसएसटी का अगर यानी कि इतिहास का, अगर मैं एसएसटी पोर्शन के अंदर इतिहास की अगर मैं बात कर लूं तो इन टॉपिक में से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब आपको इन्हीं टॉपिक को तैयार करना है, या तो आप इनके क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, उसकी डिटेल तैयार कर लीजिएगा, या फिर आप एक पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस आप पढ़िएगा। ठीक है, दो तरह से आप तैयारी इसकी कर सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका किसका, भूगोल का सेक्शन, यानी कि ज्योग्राफी की सेक्शन की बात करते हैं। और ज्योग्राफी में ऐसे कौन कौन से वो मेन टॉपिक हैं जहां से हर साल आपका एसएसटी के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे जाते हैं। चलिए, यह है आपका कुछ ज्योग्राफी का ग्राफ, जो कि हर साल इन्हीं टॉपिक से ज्योग्राफी में क्वेश्चन आपके एसएसटी के पेपर में आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो है आपका एक सामाजिक तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, यहाँ से इस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वह आपका ग्रह, सौरमंडल और पृथ्वी, तो इस टॉपिक से भी अगर ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन आपके पेपर 2 में एसएसटी के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं तो ग्लोब, ग्लोब से भी आपके काफी क्वेश्चन आपके एसएसटी के पेपर में पेपर 2 में आपको देखने को मिलते हैं हर साल और आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्रकृति और मानव पर्यावरण से भी क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आपके, अगर ज्योग्राफी सेक्शन की बात कर लूं तो काफी ज्यादा वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वायु, वायु से रिलेटेड भी आपके काफी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के सेक्शन में आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जल, यानी कि जल से रिलेटेड भी आप काफी क्वेश्चन आपके भूगोल के अंदर आपके पूछे जाते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण, तो यहां से भी आपके काफी क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर आपके एसएसटी के पेपर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका संसाधन, प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय, तो यहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के अंदर आपके पूछे जाएंगे एसएसटी के पेपर में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कृषि, कृषि से रिलेटेड आपके पेपर में काफी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर 2 एसएसटी में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका विविध, विविध से आपके ज्योग्राफी में काफी क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए, तो ये था कुछ आपका ज्योग्राफी का सेक्शन, यानी कि भूगोल का सेक्शन। भूगोल में ये जितने भी टॉपिक हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, 100% इन्हीं टॉपिक में से आपके क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं और आते रहेंगे। चलिए भाई, आगे नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका पॉलिटी का, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, और पॉलिटी में भी कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एसएसटी में पेपर 2 में सीटेट के हर साल आपके आते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई आपका विविधता, विविधता से काफी क्वेश्चन आपके पॉलिटी से रिलेटेड आपके एसएसटी के सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट है आपका सरकार, सरकार से रिलेटेड भी आपके काफी क्वेश्चन आपके पेपर में एसएसटी के सेक्शन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात कर लूं आजीविका हासिल करना, तो इससे रिलेटेड भी आपके काफी क्वेश्चन आपके एसएसटी के पेपर में आपको देखे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं तो ये सामान्य टॉपिक नहीं है, कुछ टॉपिक इसमें बिल्कुल जनरल हैं, कुछ टॉपिक थोड़े से हटके हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं नॉर्मल जीके पढ़ लूं और मेरा एसएसटी का पेपर काफी अच्छा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम अगर मैं स्कोर की बात करूं 60 में से मैक्सिमम जितने बच्चों का होता है तो 30 होता है। ठीक है, 30 to 35। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का अगर एसएसटी के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 60 में से वो 30 या 35 पर ही रुक जाते हैं। बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो 45 प्लस स्कोर कर पाते हैं एसएसटी के पेपर में, या फिर 50 स्कोर कर पाते हैं। ठीक है,
वो यही कारण है कि जो 30 नंबर वाले बच्चे हैं, जो 30 या 35 नंबर वाले बच्चे हैं, वो जनरल जो आपकी जीके है वो पढ़ के जाते हैं, तो इसलिए उनका जो स्कोर है वो 30-35 ही रह जाता है। लेकिन जो पर्टिकुलर जो सीटेट जिन टॉपिक में से सवाल पूछता है, जो उनकी तैयारी करके जाता है, वो कम से कम कहीं ना कहीं 45 से 50 के बीच में उसका स्कोर इजीली इजीली रहता है, ठीक है ना। तो ये आपके वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र से भी आपके काफी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पॉलिटी के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए राज्य सरकार, राज्य सरकार की मैं बात करूं तो राज्य सरकार भी आपका पॉलिटी के अंदर एसएसटी के सेक्शन में आपका आता है। और मीडिया को समझना, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। लिंग भेद समाप्ति, इससे भी आपके क्वेश्चन काफी आपके पूछे जाते हैं पेपर 2 में सीटेट के, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका संविधान। संविधान से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एसएसटी के पेपर में, ठीक है। 60 सेक्शन के जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। संसदीय सरकार, संसदीय सरकार से भी आपके काफी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। न्यायपालिका से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके भाई पेपर में एसएसटी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक न्याय और सीमांत लोग, तो यहाँ से भी आपके काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका विविध, तो विविध से भी आपके काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका पॉलिटिकल सेक्शन आपका डिवाइड किया गया है, जो कि आपका हर साल सीटेट के पेपर 2 के एसएसटी के सेक्शन में आपका आता है। और यहीं से ही 100% आपके क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक में से आते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका सीटेट नहीं पूछता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, और लास्ट सेक्शन है वो आपका अध्यापन संबंधी मुद्दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चा करता क्या है सीटेट की तैयारी करने के लिए, वो आपका जीके तो पढ़ लेगा और हो सकता है वो ये टॉपिक भी पढ़ जाए, लेकिन टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बच्चा क्या करता है उनको छोड़ देता है, उनको या तो उनकी तैयारी नहीं करता या उसको पता ही नहीं कि कहाँ से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो चीजें उसकी छूट जाती हैं, और तभी उसको क्या है कि उसको 30 नंबर या फिर 35 नंबर के आसपास ही वो अपना स्कोर कर पाता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके पेपर में हर साल सीटेट के पेपर 2 में एसएसटी में आते हैं और आते रहेंगे। चलिए ये है कुछ आपका ग्राफ अध्यापन संबंधी मुद्दों का, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक से हर साल आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी क्वेश्चन आपके पेपर में भाई पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा, पेडागोजी में इसको कह सकता हूँ, ठीक है। ये एक तरह से पूरी पेडागोजी है जो आपके 60 नंबर में आपके क्वेश्चन जितने भी पेडागोजी के आएंगे इससे बाहर तो नहीं आने वाले, ठीक है ना, एसएसटी पेडागोजी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विवेचित चिंतन का विकास करना, तो यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एसएसटी के पेपर में देखे गए हैं और हर साल यहाँ से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं पूछताछ, पूछताछ अनुभवजन्य साक्ष्य, तो यहाँ से भी आपके काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ने की समस्याएं, तो यहाँ से भी आपके एसएसटी के पेपर में पेपर 2 में काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्रोत प्राथमिक और माध्यमिक, तो यहाँ से भी आपके काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट कार्य, तो प्रोजेक्ट कार्य से भी आपको काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मूल्यांकन से भी आपको काफी क्वेश्चन आपको भाई आपके पेपर में एसएसटी के पेपर 2 में देखने को मिलते हैं, पेडागोजी एसएसटी से रिलेटेड। और विविध से भी काफी क्वेश्चन आपको पेडागोजी एसएसटी में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर साल 100% यहीं से आपके क्वेश्चन पेडागोजी के एसएसटी के सेक्शन में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन वही टॉपिक हमेशा ही आपको याद करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज आपको याद नहीं करनी, ठीक है। आप मेहनत अगर गलत डायरेक्शन में करेंगे तो मेहनत तो आप करेंगे ही, लेकिन हो सकता है आप नंबर में फिर से वही 30 या 35 के आसपास रह जाएं, ठीक है। और फिर आपका जो 90 का जो स्कोर होता है वो लाना आपको काफी महंगा पड़ जाए, है ना। अगर इजीली हम 60 के सेक्शन में 50 के आसपास स्कोर कर जाएंगे तो 90 लाना काफी इजी आपका हो जाता है पेपर 2 के अंदर, है ना। तो यही थी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। अब तैयारी की अगर मैं बात करूं तो ये तो हमारी ऐसे मैं क्लास 0 कह सकता हूं, ठीक है। इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा कि ये आपकी क्लास 0 थी, ठीक है। अब एसएसटी की तैयारी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कल से। कल से क्या होगा, आपकी क्लास 1 होगी, ठीक है। कल से आपकी एसएसटी पेपर 2 की क्लास 1 स्टार्ट होगी, ठीक है। और उसमें हम इन्हीं टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाईक्यू, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाईक्यू अभी तक सी टेट में पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे हम आपको कराने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, एक रहस्य है उसे कह दूं कि जितने भी आपके 60 क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके रिपीटेड ही आते हैं। जितने भी सी टेट आपके क्वेश्चन करता है
वो आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस से उठाकर ही करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो क्वेश्चन है कहाँ, है ना। तो वही क्वेश्चन आपको वो पीवाईक्यू के फॉर्म में कराने वाले हैं, जो कि आपकी क्लास 1 रहेगी, कल से रहेगी। और जितने भी बच्चे बीएड से हैं, ठीक है, और एसएसटी के पेपर 2 की तैयारी करने वाले हैं, तो पेपर 2 की तैयारी हम आपको बिल्कुल अच्छे से कराएंगे, जहां पे आप मैक्सिमम नंबर आप 60 में से ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। तो सीटेट का पेपर 2 पीवाईक्यू कराने वाले हैं, और पीवाईक्यू भी बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, ऐसे नहीं, बिल्कुल डिटेल रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन बता दिया सिर्फ आंसर बता दिया, नहीं, उसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि डिटेल से वो कोई क्वेश्चन बना दे। अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो आएगा वो डिटेल से ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी, एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम आपको एक एक टॉपिक के सभी क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी 2011 से लेके, ठीक है, कब से लेके 2011 से लेके अभी 2024 के जनवरी तक, 2011 से लेके अभी तक 2024 के जनवरी तक जितने भी एसएसटी के पेपर हुए हैं, पेपर 2 के सभी क्वेश्चन, और वो इन्हीं टॉपिक से हैं, इन्हीं टॉपिक से लाएंगे। वन बाय वन टॉपिक के, आज इस टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट डे इस टॉपिक के होंगे, नेक्स्ट डे इस टॉपिक के होंगे, नेक्स्ट डे इस टॉपिक के, यानी टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कल रहेगी क्लास 1, और जितने बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो अब आपकी बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी एसएसटी की पेपर 2 की स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सबसे ज्यादा काम क्या है, आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि होता है कि आपका एसएसटी का जो पेपर 2 का कंटेंट है ना, वो यूट्यूब पे बहुत ही कम मिल पाता है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आए आपका क्लास 1 का, ठीक है, वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, और आप हमारे साथ टॉपिक वाइज तैयारी करते हुए चलें जब तक आपका पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए इतना रखते हैं वीडियो को, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और खुश रहिएगा, ठीक है, पढ़ते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे क्लास 1 के साथ।